अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। हंजरवाल पुलिस स्टेशन में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है सबसे पहले बच्चियों के वालिद की तरफ से लॉन्च की गई और भगदड़ मच गई। फिर हर तरफ शोर गुल था, चूँकि मीडिया में इसकी अच्छी खासी हाइप थी। फिर जो हुआ वो एक तारीख़ भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो बच्चियाँ जो घर से स्लिप होकर गई थीं, उनके साथ बहुत बड़ा भयानक वाक़या होते होते रह गया और कुदरत ने अपनी रहमत से, पुलिस की काविश से और मीडिया की हाइप से ये मामला जो है बहुत बड़े ट्रेजिडी सीन से बच गया। खुदा का शुक्र है। लेकिन इसमें समरीन और आयशा जो हैं, ये अनम और किंजा के हमसाए हैं और ये उधर किराए पे रह रहे हैं हंजरवाल में। अब अनम और किंजा जो हैं वो रात 8 बजे समरीन और आयशा की वालदा के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमें 5 मिनट के लिए आयशा को हमारे साथ भेज दें, समरीन को हमारे साथ भेज दें। ये किंजा और अनम जो हैं, यानी किंजा गई हैं तो ये जाके उनको कह रही हैं। फिर ये हुआ कि वहाँ इसरार के बाद, थोड़ी ज़िद के बाद इसकी वालदा जो हैं, वालिद ने इजाज़त दे दी कि ठीक है आप इन बच्चियों के साथ चले जाएं। अब किंजा और अनम, समरीन और आयशा चारों इकट्ठी हो गई। वहाँ से ये मेट्रो की सैर के लिए निकल पड़ी हैं। बहाना यही है कि मेट्रो की सैर हमने करनी है, लेकिन वो दोनों लड़के घर से निकली हुई हैं। उसके बाद कुछ ऐसे किरदार भी बीच में आते हैं जो अभी तक मीडिया की आंख से ओझल रहे, उनसे आपकी बात भी करवाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस हिरासत में हैं, उनके लवाहिकीन क्या कहते हैं, उनसे आपकी बात भी करवाते हैं। और कुछ ऐसे किरदार भी हैं जिनकी वजह से, जिनकी मुआवनत से ये सारा मसला हल हुआ। और सबसे बढ़कर बच्चियाँ साहिवाल चले गईं। साहिवाल उन्होंने फ़रोख्त होना था, उनकी कीमत तय हो गई। फिर मुल्ज़िमान ही में से किसी ने 15 पर कॉल करके ये बताया कि ये बच्चियाँ फ़लाँ जगह मौजूद हैं। उनकी बाजियाबी अमल में आई, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले हो गई। फिर आज मौजूद अदालत ने बच्चियाँ जो हैं उनके वालिदैन के हवाले कर दी हैं। इस केस से जुड़े हुए मज़ीद कुछ किरदार, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। क्यों आप थाना में क्या कर रही हैं? थाने में मेरा बच्चे का मसला कि रक्षा ड्राइवर से मेरा बेटा, उन्हें ठोकर तो सवारियां चुकियां ने, 3 अगे ने तो 4 पिछे बच्चियां ने। तो इन्हें हाथ दिता बच्चियां, तो उन्होंने बच्चे तो मैंने बिठा लिया रक्षे से। उन्हें के घोड़ा स्कीम इशारे से जाके लातियां ने मेन रोड पर ही, मेन तो चुकियां तो मेन तो ही लातियां। उन्होंने 60 रुपया किराया दिता मेरे बेटे को, मेरे बेटे ने उन्हें लाता है। उतर लगियां कहनियां बेटे तो मेरे तो भाई असी ना काम तो आ रही है, मेरी वालदा घर नहीं है, तो वालद मेरा है कोई नहीं भाई, मेरे ने सानू लैन वास्ते आना सी, साडे कोल बैलेंस नहीं हैगा, तुहाडी मेहरबानी सानू एक कॉल करवा दो कि साडे भाई इन्ना टाइम हो गया असीं परेशान हो रही, सानू भाई लैन नहीं आए। बेटे मेरे ने मोबाइल दे दिता, उन्हें कॉल की, जिन्हें नंबर तो कॉल की ना, अगों उन्होंने रिसीव नहीं की, कॉल नहीं चुकी उन्होंने। जो उन्होंने कॉल नहीं चुकी तो वो अगों मेरा बेटा इतों ठोकर दोबारा गेड़ा भर के वापस चला गया चुंगी ते, चुंगी अमृतसर तो आए हैं। मेरा बेटा वापस चला गया, उन्होंने बैक कॉल दोबारा गई है कि भाई तुसी कौन बोलते पे हो। मेरे बेटे ने कहा कि भाई तुसी कौन हो, तुहाडी यह कॉल आई सी। उन्हें आख्या मैं कॉल भाई नहीं की, सवारियां ने कॉल की। बच्चियां हैगियां सी, वो बैठियां परेशान हो रही सी, तो उन्होंने बच्चियां ने कॉल की, मैं भाई कॉल नहीं की। उन्हें कहा साड़ियां बच्चियां गुम हो गई, तुसी कित्थे हो? उन्हें कहा मैं चुंगी अमृतसर तो हैं, तुसी वापस आ सकते हो? उन्हें कहा असीं आ जाने वापस। मेरा बेटा पहले परेशान होकर फोन सुनता रहा, बार बार सुनता रहा, उन्हें समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। बच्चे का नाम अरसलान है? जी, मेरे बेटे का नाम अरसलान है। अच्छा। आप देखें ना कि आपके बताने से जी कितनी बातें क्लियर हो गई कि रिक्शे तक पहुंचने के लिए जी वो जो पुलिस रिक्शे वालों तक पहुंची, जी वो बेसिकली पुलिस नहीं पहुंची, उसके लवाहिकीन ही पहुंचे। जेड़ा नंबर तो फोन किया ना, कोई कॉल बैक आ गई। बच्चियां ने किस नंबर पे कॉल किया था? वो नाल दा हमसाया उमर मुंडा उमर के हमसाया दा, हाँ जी, उस नंबर पे बच्चियां ने कॉल की है। उन्हें दोबारा सुबह जो उन्होंने घर च हलचल मची कि बच्चियां गायब हो गई, तो बच्चे ने कहा कि इस नंबर पे मैंने कॉल है। अच्छा। अब ये देखे ना, उमर जो है जी वो बच्चियों को कोशिश करता है घर ले जाने की। वो इनका मसला मुझे नहीं पता, क्या नहीं, लेकिन उमर को कॉल अरसलान की आ गई। अरसलान रिक्शा ड्राइवर है और आपका बेटा है? जी, मेरा बेटा। और कहाँ से बच्चियों को इसने पिक किया? ठोकर से बाईपास से पिक किया। उन्होंने वो घोड़ा स्कीम नहीं, बाहर मेन पे मुल्तान रोड पे
उधर ही उसने उतार 4 बच्चियां उधर उतारी। सारे बच्चियां तो उसके आगे तीन सवारियां उनके कोल होर सी और भी उन्हें अगे लातियां अगों ला के सवारियां बरसलान बाईपास से सवारियां उठाता है जी। और उतारता कहाँ है? ਉਹ ਮਲਤਾਨ ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਚਲਾਉਂਦਾ उधर उतार दिया उसने। ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ठीक हो गया। ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਠੋਕਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਭਰਿਆ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ इस दौरान बच्चियों ने कॉल करवाई लवाहकीन को, जी अपने जानने वालों को। वो उम्र है, वो सामने रहता है बच्चियों के घर के सामने, उन्होंने अपने हमसाया ਨੂੰ वर्कशॉप में काम करता है। पता नहीं उन्होंने वो भी कस्टडी में है, पुलिस के पास है। जी वो दोनों बच्चे मेरा बेटा वो बेटा इकट्ठे ही हैं। अच्छा उन्होंने काल करवाई है काल करवा के सानू इन्होंने ना उन्होंने पूछा मेरे बेटे ने सही कहा था कि मैं इस तरह सवारियां भाई लातियां ने ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ आपको फौरी जगाया उसने? हाँ जी घर गया अम्मी आ मसला बन गया तो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ आप रहते किस जगह हैं? ਅਸੀਂ ਚੁੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ चुंगी रहते हैं जी और बच्चा चुंगी से रिक्शा चलाता है, ਠੋਕਰ ਤੱਕ ठोकर था। हाँ ठीक हो गया। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3:30 ਵਜੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ आप ले लिया साथ ही? ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਵਾਂਗੀ मैं बच्चे अपने बेटे को नाल अब लेके आपको ये उम्र बुला रहा है? नहीं उम्र भी साथ सी और जो लड़कियां दे रिश्तेदार सी ना वो भी साथ सी एक एनका वाला सी एक और कोई सी इरफान लोग थे बच्चियों के वालिद? हाँ जी वो कह रहे मेरे हमारी साड़ियाँ कजना नहीं ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ आपसे ड्रेस वगैरह ले लिया उन्होंने? ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ कितनी देर उधर बैठे रहे आप? ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋੜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਈ ये किस जगह बात हुई? ਇਹ ਕੋੜਾ ਸਕੀਮ घोड़ा के ਮੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ठीक। ਬੱਚੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਉੱਥੇ। ठीक। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ठीक ਕਿਹਾ है। ਠੀਕ हो गया दोबारा मेरे फिर अब बेटे- सुबह हो चुकी थी, 4 के बजे वापस आए? दूसरे हाँ जी सुबह मैं 5 बजे 6 बजे घर गई वापस ये वाकया जब हुआ जिस रात आप 6 बजे फिर घर हाँ वापस जी, आई? मैं 6 बजे वापस बेटे के साथ ही? बेटे के साथ ही 3 बजे ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ 4:30 ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 6 ਵਜ ਗਏ और रास्ते में आप परेशान भी, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ दुआ भी कर रहे हैं कि अल्लाह बच्चियां मिल जाएं। ਦੁਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਈ ਆ ਘਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ ਥਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੰਜਰਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੰਜਰਵਾਲ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਓ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਘਰ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਜੀ ਆ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ रात 11 बजे? ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਲੋ ਸਰ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ कस्टडी में ले लें आप? ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੋ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਸਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕਦੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਸਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨਹਾ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਾਤ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆਵੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ ਮਾਰ ਖਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਖਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਗਰੀਬ ਮੇਰੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ 3 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ
ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ, 3 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਘਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਜਬੂਰ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਬਰਾਂ TV ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੀਬੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਲੱਭੀਏ? ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਗਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, मेरे हवाले क्यों नहीं मेरा बेटा कर दे? अरसलान बेटे की कितनी उम्र है जी? मेरे अरसलान बेटे की 22 साल उम्र हो। 22 साल के हैं जी। मैं उनकी ID कार्ड नाल फोटोकॉपी भी लैके उनकी आई, उनका चलान होया शनाख्ती कार्ड ते। ए मेरा बेटा जी, इहदी मैं वालदा, मैं बहुत मजबूर हाँ, मैं अंदरों बहुत दुखी जी। मैं दिल दी भी मरीज हाँ, मैं बहुत मजबूर इस बच्चे, मेरे ये बच्चे कमाउंदे तो मैं खानी, मेरा घर का सड़क निज़ाम चलदा। बच्चियां 3 लैके मेरा जवाई 2 महीने 3 महीने बीमार रहा, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਰਨਲ ਤੱਕ ਭੱਜੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਸੁੱਟਤੀਆਂ। 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। 4 ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਮੈਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂ? ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। मैं गरीब औरत ना, मैं इन्होंने पैसा दे सकनी, किसी ने भी नहीं दे सकती, मैं ना कुछ कर सकनी। मैं माफ़ी चाहनी, जे मेरे को गलती बच्चे को होई भी, फोन की गलती हुई है, ये मैंने माफ़ कर। नहीं बाजी, अगर वो फ़ोन ना करवाता जी, ये फ़ोन ना होता, हाँ जी, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट ही ना कर पाती। ये तो बड़ा बेहतर हुआ। इसका आपको नुकसान ये हुआ कि बच्चा अंदर चला गया, हाँ जी, और अभी तक अंदर है। बच्चियां हालांकि मिल गई, बच्चियां बाजियाब हो गई, हाँ जी। इसका नुकसान, लेकिन इसका ये फायदा ये हुआ कि इन्वेस्टिगेशन के एंड पे, बस तहकीक होने में ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਔਰਤ ਮਾੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਚੱਕਰ ਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ 2 ਚੱਕਰ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾਨੀ ਆ। ਮੈਂ 200-250 ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਇੰਨਾ ਭਰਾ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 2 ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। अच्छा, अरसलान ने आपको जो बच्चियों की कहानी बताई, जी, वो उसने बताया क्या सारा? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਕ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 40 ਵਾਪਸ ਤੇ 60 ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਗਲਤੀ ਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। नहीं, वो तो पुलिस वैसे ढूंढती पहुंचती, तो फिर भी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਗਾਇਆ। हाँ वो तो ठीक। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੁੰਗੀ ਦੱਸੀ। नहीं, आप लोगों ने वैसे गलती की कोई नहीं ਜੀ, आपके एंड ਜੇ पे। ਅਸੀਂ ਸਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਤਾਵਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੱਚੀਆਂ ਹਰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। परसों मेरी इन्होंने बच्चियों की बच्चियों के लवाकिन ने आपकी कोई मदद नहीं की इस मामले में? वालदे ने तो बैठे रहे, मेरे नाल परसों गल होंदी रही है। उन्होंने ये गल आखी कि जिस तरह दे असीं गरीब उस तरह तुसीं गरीब है, तुहाडे बच्चे दा कोई कसूर नहीं, तुहाडे बच्चे ने फोन करके सानूं आगाह कर दिता, असीं उहदे पिछे भज पए हां। तुहाडा बच्चा एक घर इन्हां ने, ठीक है, साडियां बच्चियां आणगीਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਹਟ ਕੇ, नहीं वो कोई नहीं। जी, मेरे बेटे का भी कुछ आ सकता सी। फिर मेरा बेटा किस वजह तो बिठाया गया? मैं नहीं ये दिन चक्कर काट सकती, मेरे को 200-250 कराया, मेरे को नहीं रोज़ भराया जाना। मैं 2-3 टाइम कराया, सुबह भरा, शाम भरा, मैं कितों भरा कराया। मेरा दूसरा चक्कर जी। फिर इतने मैंने उस टाउनशिप में गई, उत्थे मैं लब के आ गई। 100 जाने रक्शे वाल कराया था, 100 वापसी था, मैंने उत्थे थाना नहीं लभा। आपने कुछ खाया पिया है आज? बस खाना की जिन्हें जवान पुत्र इस तरह नजायज फड़े जाना, उन्होंने की खाना? उन्होंने मामा अंदर तक कलेजे पाड़ते ने, उन्होंने की खाना? ना रात खाता जाता, ना दिन खाता जाता। अगर बच्चा, जैसे आप बता भी रहे हैं
और जो हमने भी पता पुता किया है, जी अगर बच्चा बेकसूर है तो वो बाहर आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਕਿ ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਾਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ये कहीं गया कि नहीं गया, किसी को ਮੈਂ कॉल ਆਪਣੇ की नहीं ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੀਂ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾ। आपको कुछ बताते नहीं रहे कि वो बेगना है या ਮੈਂ ਉੱਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ। फिर आप टाउनशिप नहीं गए? ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ घूमते रहे टाउनशिप? ਜੀ। किस पे गए, अब रिक्शे पे गए? ਰਿਕਸ਼ੇ ਪੇ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸੁੰਦਕ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਬੀਬੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ देखी शक्ल? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ। ਥਾਣੇ ਆ? ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। आप इधर फिर क्यों आई हैं? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, मैं फिर आ गई। नहीं तो इससे आपको बड़ा हौसला नहीं मिला कि शुक्र करें बच्चियां मिल गई? बच्चियां हौसला मिले, अल्लाह ना करे। बात की जिन्नी हो सकी असी अल्लाह की बात की है। दुरूद शरीफ पढ़ती रही हाँ, अलम शरीफ पढ़ती रही, जो किसी ने मैंने वजीफा दसिया तुसी पढ़ो तुहाडा मसला हल हो जाएगा, बच्चियां मिल जाएंगे, तुहाडे बच्चे रात भी दिन भी। मैं 3-4 दिन कहना मैं रात ना बजने 100 करी च वेखिया, मैं रात भी गलियां दे कख रोल चुगदी फिरदी, दिने भी कख चुगदी फिरदी। जे खादा ठीक है, नहीं खाता तो भी मैं ठीक है। रात में 1-2 बजे औरत जात मैं कली चुंगी ते जानी। देखो अगे सुनसान इलाका है, मेरे ने एक वादा कर, मेरे बच्चे का कौन वारस है? मेरे बच्चे का कोई वारस नहीं है मेरे को। खुदा ना करे अगर बच्चियां आगे पीछे हो जाती तो क्या बनना था? अरसलान तो अंदर ही रहता फिर। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ से भी मैं ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। अरसलान के बाद जो रिक्शा उन्होंने लिया ना फिर ਹਾਂਜੀ उसने फिर उनको ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ अगवा किया? ਉਹਨਾਂ ने ਸਾਨੂੰ नहीं मैं वैसे आपसे जी जी आपने टीवी पे देखा ही होगा। ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੜਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ 3 ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਵਿੱਚ 4 ਸਵਾਰੀਆਂ 'ਚ 3 ਹੋਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ला के मेरे बेटे ने अगे जा के बच्चियों को उतारने के कितने घंटे बाद कॉल आ गई उम्र की? सानू तकरीबन उम्र लोगों की उम्र भी 7 इरफान लोग थे। रात 2 बजे जी। और इसने कितने बजे उतारी कोई याद है? इन्हें यही 2 बजे तक उतारी है। बच्चियां इतने स्टाफ ते मेहनत उतारियां ने। 3-3:30 बजे दोबारा ने सानू कॉल तो अरसलान हैरान नहीं हुआ कि इतनी बच्चियां सुनसान छोटी? बच्चियां ने पता कि फैक्ट्री बच्चियां जा रही ने। अच्छा कोठियां 'ਚ बच्चियां जा रही ने, इन्हां दे रक्षा दा तैनूं पता कारोबार ने बेचारियां ने। इन्हें समय बकायदा इन्हां ने रिक्वेस्ट कीती है ना कि भाई ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਐਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਗਾ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਲ ਗਾ ਪਰ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਣ। उसने तो भला किया अपनी तरफ से। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣ ਪਿਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਅਲਾਲਮ ਜਾਣਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, डरदे ने कुछ किया की क्या, मैनू कोई नहीं से पता मेरे बच्चे का, मेरे बच्चे ने की किया इन्हों। आप कह रहे हैं कि डरते मारे कोई और बयान ना दे दिया हो? हाँ जी, मैं ये डर नहीं है कि या अल्लाह मेरे बच्चे ने कोई गलत बयान इन्होंने दिता हो। ऐसा मुमकिन है कि वो? मुमकिन नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता। जो सच है वो तो आपको भी पता है जी, जो सच है मेरे बच्चे ने सारी गल दसी। मैं बकायदा इन्हां दे नाल। बच्चे ने आपसे कुछ छुपाया तो नहीं? मेरे बेटे ने इन्हां दे सामने भी गल की। कुछ छुपाया तो नहीं आपसे? नहीं, मेरे सामने उन्होंने कुछ नहीं छुपाया। मेरे बेटे ने इन्हां दे सामने। वैसे भी जो मरकजी किरदार सामने आए हैं उनमें अरसलान तो नहीं है? नहीं हैगा। देखो तुसी खुद बड़े समझदार जे नहीं अरसलान हैगा
ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਤੇ ਇਹੀ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ 2 ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अरसलान की वालदा और ये अरसलान जो हैं ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਫਾੜਨੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਮਗਰ ਆਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, नहीं तो मैं इन्होंने इतने खलो के मैं अपना कुछ कर लांगी अपनी। नहीं आप तसल्ला रखें, मिल जाएगा, मेरा बच्चा वो वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। बच्चियां जब वापस घरों को आ गई हैं और बच्चे ने किया कुछ नहीं, उसने एक जगह से पकड़ा है दूसरी जगह उतार दिया है, तो फिर आप परेशान क्यों हो रही? परेशान है मेरा बच्चा, नहीं समझ। परेशानी आपकी पता कब बनती थी? पता कब बनती थी? भी बड़ी परेशानी नहीं पता कब बनती थी? जब बच्चियां ही ना मिलती, खुदा ना खास्ता, उस वक्त भी बड़ी परेशानी। तो मसला हल हो गया सर। मैं इतने रात भी रही रही तनहाई और तजाद कली रो के रोड ते, मैनू कोई दस देगा तेरा बच्चा किते, मैनू कोई दस दे तेरा बच्चा किते, मैनू मेरे सामने कर देन, मेरी मुलाकात मेरे बच्चे ना हो जाए, मैनू सुकून हो जाए। मैं 3-4 दिन मैं गलियां फिर कप गई, मेरा बच्चा मेरा नहीं दसिया। परेशानी आपकी उस वक्त थी बहुत ज्यादा परेशानी ये है कि बच्चियां चलियां गई ने तो बच्चा क्यों नहीं बकाया है कि ठीक है। हुण भी आके पूछा बीबी सुबह मिलणगे बच्चे तुहाडे, हुण भी सानूं उन्होंने यही किया, पता नहीं हुण सुबह नूं की करनगे। वो अदालत से मिल जाएंगे ना। चलो ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। साढ़े बच्चे सानूं मिलने चाहिए। आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक खैर करेगा। और इसमें तो सबसे बड़ी बेहतरी ये हुई कि बच्चियां मिल गई। अल्लाह का शुक्र है, इतने आके भी शुक्र कादरी, अल्लाह तेरा लख लख शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्र ही बच्चियां मिल गई। किसी के पैरों सदके बच्चियां मिल गई, अल्लाह ने किसी के सदके साढ़े बच्चे भी साढ़े घर वापस जाए। आमीन। साढ़े बच्चे भी जो बेगुनाह है वो घर आ जाए। बिल्कुल जी, सीन जोगे नहीं किसी किसी ने ना माड़ी कर दी, साढ़े महल्ले जाके पूछ लो, ना माड़ी करी दी, ना किसी ने माड़ी होने दी दी। असी खुद गरीब बंदे हैं, असी माड़ी करके किसी ने की लैना, असी इन्हें जोगे ही नहीं है, किसी ने गलत करके असी गलत चलीए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ देर पहले हमने जो है वो गुफ्तगू की बच्चियों की वालिदा के साथ भी, जिनमें समरीन की वालिदा हमारे साथ थी, और उन्होंने हमें क्या क्या बताया वो भी आप एक नज़र देख लें। बच्चे वालिदैन की आंखों का तारा हैं, और ये बच्चे जो हैं इन्हीं से बहारे हैं। इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा जो रिश्ता है, मज़बूत रिश्ता, वो औलाद और वालिदैन का रिश्ता गिना जाता है। इससे ज़्यादा मज़बूत रिश्ता कोई नहीं। बच्चियाँ ख़ास तौर पर रहमत है खुदा पाक की, घरों की रौनक है, और इस सारे माशरे की जान है। और जब मिस एडवेंचर कई दफ़ा हो जाए, मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसे पढ़ा है, देखा है कि कोई छोटी सी गलती कुछ लोगों से हो जाती है और वो गलती उनके लिए वबाल जान बन जाती है, और वो गलती सारी उम्र उनका पीछा नहीं छोड़ती। हल्की सी एक गलती इंसान को कहीं से कहीं तक ले जाती है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज़ ब्लेस्ड होती हैं शायद, कि बहुत बड़ा ब्लंडर होने के बावजूद भी उनके बच्चे महफूज भी रहते हैं, उनको मिल भी जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का, जिसने इसकी हाइप बनाई, और सबसे बड़ा रोल पंजाब पुलिस का, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चियों को बाजियाब करवाया। और इनमें समरीन है, आयशा हैं, अनम हैं, किन्जा हैं। मेरे साथ समरीन और आयशा की जो वालदा हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा, इनसे पूछूंगा कि बेसिकली हुआ क्या था। बच्चियां घर से चले तो गईं, चूँकि जो पुलिस राय से हमें यही पता चला कि बच्चियां घर से लड़कर गई हैं, और
रिक्शे से जब वो उतरना चाह रही थी, उतर के वापस आना, रिक्शे वाला उन्हें उतारना चाह रहा था, तो एक जगह पे वो बच्चियाँ कह रही थी कि हमने घर वापस नहीं जाना। घर वापस ना जाने का भी वो कह रही थी। फिर वो दूसरे रिक्शे पर जब सवार हुई तो वहाँ जाकर जीवन मार्केट में उनकी सिम मोबाइल की तोड़ दी गई। उनकी जब सिम तोड़ी गई, मोबाइल उनका ले लिया गया। फिर वो रिक्शे वाला उन्हें अपने घर में रखता था। एक और उन्होंने जो शरीक उनके साथ थे इस सारी दास्तान में, जिन्होंने शरीक जुर्म किया, वो उनके ज़रिए साहिवाल में इनका सौदा करवाया और साहिवाल शिफ्ट करवा दिया। लेकिन हाइप इतनी बढ़ गई कि इस हाइप को जिस पार्टी ने इनको अगवा किया था और घर में महफूज करके रखा था, लेकिन वो ये ज़रूर करते थे कि घर में जब उन्होंने महफूज इन्हें किया तो किसी तरह का टॉर्चर नहीं करते थे, उनको बेहतर माहौल देते थे और उनको उनकी जहन के मुताबिक जो है वो सारी बातें बताते थे। उनसे उनके घर के मतलब भी बातें पूछते थे, खाना भी प्रॉपर देते रहे। लेकिन मामला जो है वो साहिवाल तक चले गए कि वो बच्चियाँ जो है अब साहिवाल शिफ्ट हो गई। वहीं से उन्होंने फिर 15 को नामालूम लोगों से कॉल खुद से करवाई कि लाहौर से जो 4 बच्चियाँ गायब हैं वो फ़लाँ सड़क पर खड़ी हैं और पुलिस जाकर कार्रवाई करे। लिहाजा ये गुत्थी सुलझी और बच्चियाँ वालिदैन को वापस उनके घर मिल गईं। आज अदालत की जानिब से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से इस्तदा की गई कि ये बच्चियाँ उनके हवाले की जाए ताकि वो प्रॉपर उनकी निगहदाश्त कर सकें। लेकिन मोहतरम अदालत की जानिब से बच्चियाँ उनके वालिदैन को जो है वापस दी गई। मेरे साथ आयशा और समरीन उनकी वालदा मौजूद है। भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से? ठीक भाई मेरी बच्चियां मैंने मिल गई ने और मैं ना मीडिया वाले और पुलिस ने बहुत ताउन की। मैं शुक्रिया अदा करनी उसका कि मैंने बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी बच्चियां मैंने वापस दे दी। तो ये क्या कहानी क्या हुई जी? कहानी कोई बच्चियां हैं बस ये तो खेलती बाहर गई ने, बस बाहर खेलती निकलियां तो निकलते घर वापस नहीं आई ने। समरीन की और इसकी कितनी उम्रें कितनी है बेटियों की? समरीन की 8 साल की, आयशा की 14 साल की। समरीन और इनमें सबसे सियानी और बड़ी उम्र की तो आयशा ही फिर हुई? हाँ जी। बाकी 2 बच्चियों की निस्बत भी? वो बच्चियां तो भाई उसकी उम्र की उन्हें कोई पता है, जो बच्चियां की उम्र हैगी है। अगर बड़ी वालियां आयशा की वो 7 ही हैगियां ने, बड़ियां 3 वो ने तो छोटी समरीन है। कितने बजे ये निकली हैं घर से? ये 4 ही निकलियां ने। तो टाइम पता है, याद है? इसका टाइम ना मेरियां बच्चियां ऊपर खाना खा रही ने, ऐशा और अनम गई है इरफान की बेटी। उसने कहा कि आंटी असी ना ऐशा को जाना। मैं कहा बेटा 8 का टाइम हो गया, ऐशा नहीं जाना। उन्हें कहा नहीं आंटी सिर्फ 5 मिनट वास्ते वेद मैं नीचे आपके मामू के पास। ये रात 8 बजे कह रही है? हाँ जी। आपको कह रही 5 मिनट के लिए? 5 मिनट वास्ते ले जाना है ऐशा को। मैं कहा कि नहीं ऐशा ने 8 बज गए ने, ऐशा नहीं जाना। उन्हें कहा नहीं आंटी सिर्फ 5 मिनट वास्ते मेरे मामू के पास जाना, फिर जल्दी वापस आ जाएगी। तो मामू कहाँ रहता है उसका? इसके नीचे रहता जी, ऊपर 80 नीचे वो है। फिर मैं 10 मिनट तक आदि बच्ची की इंतज़ार की तो मेरी बच्चियां नहीं वापस आईयां। फिर मैं आदि बच्चियां को लभना शुरू कर दिया। मेरी बच्चियां मैं लब के थक गई, मेरी बच्चियां नहीं मिलियां। अच्छा, आपको अब रात हो गई, वापस भी नहीं आई? वापस नहीं आई और आपको मिली भी नहीं? और आप मिली भी नहीं। थाने थुने गए फिर? हाँ जी, उसने कहा कि तुहानू लभ देंगे। फिर शुक्रिया मैं अदा ये कर रही हूँ कि मीडिया वाले का शुक्रिया जिन्हें मेरिया बच्चियां मैनू लभ की, और पुलिस का भी शुक्रिया। तो आप अब सोचते हैं कि आप उस दिन ना जाने देते और रात जाने का टाइम भी नहीं था? ए वाला टाइम ना होंदा साढ़े ते ना होंदा जो बच्चियां ना जाने दे देते। अगर वो बच्ची ना कह सकती तो मैं अभी नहीं बच्चियां जान देनियां सी। अनम और किंजा घर से लड़के गई थी? क्योंकि ये दोनों तो सानू भाई नहीं पता। जिस क्योंकि समरीन तो नहीं घर लड़ी ना आयशा लड़ी है। बच्ची है समरीन, ऐशा भी तो छोटी है ना? हाँ जी, ऐशा तो आपका घर ही आधे भाई के नाल खाना खा रही, बस अनम गई तो उसने उतार के नीचे ले आई। लड़ाई कोई बच्चियां की लड़ाई नहीं, उन्होंने का नहीं पता। बच्चियां की कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चियां का कुछ अगे पीछे राबता नहीं। बच्चियां सिर्फ ट्रेन में सैर करती वापस नहीं आई। ट्रेन में सैर की? हाँ जी, फिर वापस नहीं आई? वापस नहीं आई। और वो मोहल्लेदार कौन सा था जो जिसको पुलिस ने बाद में पूछा भी सारा? इसके कहते हैं नाल नजदीक या नाल का है उसका, पास ही रहता है? हाँ जी पास रहता है, सामने लगा। क्या नाम क्या उनका? उसका उमर भाई। हाँ जी। तो उमर को क्या क्या पता था? उमर ने बताया फिर आके आके? उन्हें माँ बाप को बताया, उन्हें जो बताया उन्होंने बताया, सानू नहीं उन्हें बताया। आपकी तो बच्चियां गई थी, आपने पूछा ही नहीं उमर से? सानू उमर का पता ही नहीं कि उमर को पता है।
अच्छा, आपको पता ही नहीं चला कि उम्र को भी पता है? हाँ जी, सानू नहीं पता भी, उम्र को पता है। आप इनके घर जाके नहीं पूछती रही कि बच्चियां किधर है? ਤੇ ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਘਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। आपके आपस में कोई लड़ाई तू मैं ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਲੜਾਈ नहीं 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 ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ जब आप किन्जा लोगों के घर जाते थे, ਹਾਂਜੀ इरफान लोगों के घर, ਹਾਂਜੀ तो उनसे पूछते तो थे कि मेरी बच्चियां कहाँ हैं? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁੰਮ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। वो भी आपके साथ परेशान ही हो गए? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। बच्चियों का मोबाइल भी बंद हो गया? मोबाइल भी बंद हो गया बच्चियों को। अब मोबाइल आपकी बेटी के पास था? नहीं, उसकी बेटी के पास है। आयशा के पास नहीं था? नहीं, समरीन तो छोटी है बहुत। हाँ जी, किन्जा के पास मोबाइल? किन्जा के पास। जो भाई साढ़े को कहानी है कि मैं तो सुना दी, ये तो अगे कहानी दा मैनू नहीं। अदालत आज गई थी आप फिर? हाँ जी, गई सी। तो अदालत के बाद मुलाकात हुई बच्चियों से? हाँ जी, बच्चियों को मुलाकात हुई है। कल असी गए, बच्चियों ने कहा कि असी अधिकार जाना है। आप कल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गए हुए थे? हाँ जी, उन्होंने कहा सी भी असी अधिकार जाना है। अज भी उन्होंने कहा सी, आंदी नहीं अम्मी, और मेरी निक्की समरीन ने भी कहा कि अम्मी असी घर ही जाना, और ऐशा भी कहा कि अम्मी मैं आपके घर जाना है, आज अम्मी के साथ जाना। जज साहब ने जब पूछा तो उन्होंने कहा हमने क्या क्या ऐसे अपने घर जाना, अपने घर जाना। अपने घर जाना। और किन्जा लोगों ने भी कहा हमने अपने घर जाना। तो चारों बच्चियां ने कहा कि असी आपके घर जाना। इस सारे मामले में कहाँ लगता है आपको, नहीं आपके सारे मामले में आपको ये लगता है कि अगर 8 बजे आप ना भेजते तो वो गलती थी? गलती सी, हाँ जी। वो टाइम नहीं बच्चों को बाहर भेजने वाला? हाँ जी, बस उन्हें बच्ची ने क्या कि असी नीचे आदे मामू के पास जाना है, बस उन्हें ये क्या, उन्हें ये नहीं क्या कि असी बाहर जाना है, सैल करन जाना है, कि जो करना तो है। आज फिर बच्चियों से कोई आपकी गपशप हुई, कोई बातचीत की आपने बच्चियों से? किसके, उसके आपकी बच्चियां, आपस की बच्चियां? नहीं, आपने अपनी बच्चियों से? नहीं, अभी मैं नहीं पूछा उसको, क्यों उनका मामा लाया गया, अभी नहीं पूछा ना, कि अभी मैं पूछांगा उसको। कोई बात ही नहीं हुई? नहीं, मैं उसको लड़कियों को मेरे नाल कोई बात नहीं आले। जिक्र ही कोई नहीं किया? नहीं, बस प्यार प्योर दिया आपने? ऐसे आसरे उन्होंने वो कुछ प्यार प्यार कर लिया। उन्होंने कोई आपसे, क्योंकि आपने अपनी इजाज़त से भेजा था? हाँ जी, मेरे को अली उतो सी, तो फिर आ अले से उत्थे सी, रक्षे ते है सी, तो मेरा भाई फिर लैके आ गया। मैं तो घर आई, तो घर नहीं सुना, कैसे मामू लाएगा, पिंड लेते चला गया। मैं कहा ठीक हो, जो भाई मेरे को तो कहानी मैं तो दोनों दस दी, ये तो अगे तो मैनू नहीं पता। ये तो बहुत बड़े हादसे से बच्चियां बच गई हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया है, बहुत शुक्रिया। तो कह रहे बच्चियां साड़ियां मिल गई, सानू तो उम्मीद नहीं सी बच्चियां मिल कुदरत की खास रहमत है आप पे। सानू तो उम्मीद नहीं सी बच्चियां मिल जावणगियां। शुक्र है तुहाडा। आप उम्मीद हार बैठे थे? हाँ जी, उम्मीद हार बैठे थे आप? हाँ जी, असी उम्मीद हार बैठे, लाभ ला के थक गए भी बच्चियां नहीं मिल रही किधर, पता नहीं बच्चियां कित्थे गवाच गई, बच्चियां मर गई ने, बच्चियां किधर गई ने, बच्चियां किसे नज़र नहीं आ रही, बच्चियां की किसे पुछ नहीं पै रही। फिर हार गए सी, ये बच्चियां नहीं लभ रही। उम्र के जरिए रिक्शे वाले तक पहुंचे? हाँ जी, पुलिस वाले? हाँ जी, फिर अगले रिक्शे वाले तक पहुंचे? हाँ जी, फिर अगले तो सन, फिर अगले तो अगे ही होनी पता चलिया, जो साड़ी जो मदद मीटिंग में की सानू उदों पता तो चलिया, सानू अगे नहीं पता। तो साहिवाल चली गई? हाँ जी, साहिवाल चली। और ये तो थोड़ा सा और गलती हो जाती कहीं से भी, हाँ जी, तो ये नहीं मिलने थी? नहीं मिलने से। हाँ, जिन लोगों के तो बच्चियां की तो मिलना से, वो लोग जिनके ये हत्या चढ़ी, वो ग्रोह जो है वो इसी तरह के लोगों को ट्रैप करता है। हाँ जी, वो पकड़ते इन लोगों को जो घर से नाराज होकर बच्चियां निकलती हैं। हाँ जी, नाराज तो भाई नहीं होके निकलियां ने, निकलियां बस सिर्फ खेलन वास्ते निकलियां, तो निकलतियां नहीं, वो बाकी 2 नाराज थी ना, उन्होंने पुलिस को भी बताया कि हम नाराज होकर निकले। भाई उसको नाराज होंगे, मेरियां बच्चियां नहीं नाराज। नहीं, आपने तो खुद भेजा ना। हाँ जी, आपने तो खुद खुद भेजा भी, ऐसा भेजा भी बच्ची मजबूर बहुत कर दिता। आप मान गए? असी फिर मैं तो फिर भी नहीं मनना, मैं तो आदि डांट दी बच्चे में नहीं जाना। उसके अब्बू ने कहता चलो बच्ची तरले कर रही, तो चलो जान दे, जो 5 मिनट तक कह रही थी अभी आ जान। फिर उस बाद असी फिर नहीं फिर आप इतनी रातें सोए नहीं? सोए नहीं, अब तो भाई दिन ही मेहनत कीते लब लब के बच्चियां, पैदल ही ढूंढते रहे? पैदल ही ढूंढते रहे। एक मेरा बेटा, एक मियाँ मेरा, एक मैं, तीनों। ना खाने का होश, ना पीने का ना होश? खाने को होश, ना पीने को होश, आधे आप होश ने भी बच्चियां मेरियां कित्थे गुम हो गई, मिलन गया कि नहीं मिलन गया। और शुक्रिया कर रहे हैं, पुलिस का भी शुक्रिया कर रहे हैं, और मीडिया का शुक्रिया कर जिन्हें सानू बच्चियां दे दी लब। सानू कोई उम्मीद सी साडी बच्चियां सानू मिल जाएंगी। बस ये आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि जिसकी रहमत से कर रहे हैं भाई, अस तुहाडे के शुक्र ही कर रहे हैं। तुहाडा शुक्रिया, बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया, जिन्हें साडियां बच्चियां सानू लब दित्तियां। ये तो सानू को नहीं उम्मीद सी भी बच्चियां मिल जाएंगी। ये आप सुन रहे थे जी अपना समरीन और आयशा की वालदा।
अब किन्जा जब इनके तरफ आई हैं तो उन्होंने आके कहा कि हम लोगों ने अपने मामू की तरफ जाना है, 5 मिनट के लिए आप बच्चों को भिजवा दें। ज़िद करके ये 2 बच्चियाँ भी साथ चले गईं। उसके बाद जो हुआ फिर वो दास्तान है। इसी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा क्योर की ज़रूरत है, इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। बच्चों का मामला इतना सेंसिटिव है, अगर खुदा न खास्ता समरीन को कुछ हो जाता, खुदा न खास्ता इन 4 बच्चियों में से किसी को भी कुछ हो जाता, तो इनके वालिदैन सारी उम्र जो है इस ज़ख़म के सहारे जो है उसमें से निकल ना पाते, उस मुसीबत में से, उस प्रॉब्लम में से, उस मुश्किल घड़ी में से। तो ये कुदरत का बहुत बड़ा इनाम है कि ये मामला जो है बहुत सारे ब्लंडर्स के बावजूद जो पेरेंट्स के एंड पे हुए हैं, क्योंकि कस्टोडियन पेरेंट्स हैं बच्चों के, इनके एंड पे जितने भी ब्लंडर्स हुए हैं उसके बावजूद बच्चे बाहिफाजत मिल गए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसमें बिलाशुबा पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। बिलाशुबा इसमें मीडिया ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई और जिस तरीके से आला अथॉरिटीज़ को इस केस के पीछे नोटिस लेने पर मजबूर किया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तारीख़ का दर्जा रखती हैं और इंतहाई आसान अमल है पुलिस की जानिब से कि ये बच्चियां जो हैं बाहिफाजत अपने घरों को पहुंची। दीगर कुछ लोगों से बात भी करते हैं, आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ ये मामला, आप तक कैसे पहुंचा, और उमर साहब जो हैं उनका बीच में क्या सारा मामला था, तो थोड़ा आप समझा दें अगर। उमर जो था वो मेरा भांजा है, ठीक है, मैं उसका मामू हूँ। ठीक है, उमर का जो रात को लड़कियों की कॉल आई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हम ना फंस गई हैं, हमें यहाँ से ले जाएं। कितने बजे कॉल आई? उनकी तकरीबन इससे 10 बजे कॉल आई है। तो फिर उमर चला गया है। उमर ने कहा, उमर उधर काम करता था वर्कशॉप पे, गाड़ियों वाली पे, 14 साल बच्चा है वो। तो वो उमर की उम्र 14 साल है? हाँ जी, उमर की उम्र 14 साल। आप मामू हैं उनके? जी, ठीक है। तो वो जब आया है तो उसने लड़कियों को उधर से गुलशन रावी की तरफ से बिठाया, वो अंजरवाद स्टेशन पे लेके आया रिश्के पे। उसने कहा चलो गाड़ी। उमर को जब कॉल आई टाइम आपने क्या बताया? उस वक्त टाइम था जो वो बता रहा 10 साढ़े 10 था। 10:30 उमर किधर था? 10:30 उमर काम 10 बजे काम से आता है। ठीक है। तो रास्ते में उसे कॉल आई है तो वो चला गया। महल्लेदार किन्जा की कॉल आई? हाँ जी, इनके मोबाइल से कॉल गई ना। ठीक है। उसने कहा भाई हम मुश्किल में, हमें इधर से घर पहुंचा दो, क्योंकि मेट्रो 10 बजे के बाद बंद हो जाती है, ऑरेंज लाइन जो ट्रेन है। तो उसने कहा ठीक है। उसने उधर से रिश्केस पे बिठाई हैं, वो हंजरवाल इधर ले आया ये स्टेशन पे। उसने कहा चलो घर चलें। ये वो कहता रहा घर चले, ये आगे से इनकार करती है, नहीं हम घर नहीं जाना, हमने घर नहीं जाना। क्या वजह क्या बताती रही हैं? वो वजह तो यही बताती थी कि नहीं बस हमें डांट पड़ेगी, हमने घर नहीं जाना। तो जब बाद में वो उमर आया है। वजह थी क्या वैसे? वो घर से लड़के निकल आई थी दोनों, ये हमें किन्जा और वो? ये उनको ही पता है, हमें नहीं पता ये घर से क्यों गई हैं। अच्छा। तो उमर ने बड़ा कोशिश की है कि चले घर चले। उमर ने इसके अब्बू को 2 दफ़ा कॉल भी की है अपने नंबर से, तो लेकिन इसके अब्बू ने आगे से कॉल अटेंड नहीं की। अच्छा। तो फिर उमर की मम्मा की कॉल चली गया, क्योंकि इतना लेट इनकी मम्मा भाई छोड़ती नहीं है। तो उमर फिर घर आ गया उनको छोड़ के। ठीक है। उमर को रात को आई है पुलिस। नहीं तो उमर ने घर आके क्या बताया? उमर ने अभी आया है तो वो अपनी मम्मा के डर की वजह से लेट गया है। कुछ नहीं बताया? उसने कुछ नहीं बताया। उसने फिर इसको काले करता रहा ना कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, 12 बज चुके थे। तो फिर उमर को ये पुलिस आई है कोई तकरीबन 2-3 बजे। तो उमर को उठाया, हाँ भी आपकी कॉल हुई थी, इससे बात हुई। उमर ने कहा हाँ जी मैंने इसके अब्बू को काले की हैं, लेकिन इन्होंने आगे से अटेंड नहीं की। फिर उमर ने कहा कि जी हाँ जी मैंने उसकी काले आई हैं लड़की की, उन्हें लड़की की काले हैं। और उमर को पुलिस वालों ने थप्पड़ भी मारे हैं। वो बच्चा, उसने जितनी बात थी उसने यही बयान दिया है, जहाँ से लेके आया जहाँ तक के बच्चियाँ। उसने कहा कि हमने नहीं भाई जाना। जो छोटी बच्ची थी वो कहती थी भाई उमर मैंने आपके साथ जाना। उसने कहा चलाओ। वो जो 3 लड़कियाँ थी वो कहती नहीं आप जाए, हमने नहीं जाना। तो फिर उमर इसलिए घर आ गया था। फिर पुलिस वालों ने उमर का मोबाइल भी पकड़ लिया है। नहीं तो अगर उमर उनको वहाँ ना छोड़ता या वापस आके रिपोर्ट करता फौरी, तो ये पूरा मामला बचत हो सकती थी। वो छोटा बच्चा है, इतनी समझ होती तो फिर वो जरूर करता। इसका आप कह रहे हैं कि समझ का मसला बना? वो समझ 14 साल का बच्चा है, उसे क्या पता, इतनी समझ होती तो वो उनको बताता ना। लेकिन उसके पापा को इसने काले की है, वो रिकॉर्ड में भी आया कि इसने इतने बजे काले की है। हाँ जी, लेकिन इसके पापा ने आगे कॉल अटेंड नहीं की। फिर हमने अपना बच्चा खुद इनके देखिए ना, पापा ने जब कॉल भी अटेंड नहीं की जी, तो उसने उमर के
उमर ने घर आके इरफान लोगों को दरवाज़ा खटखटा के भी नहीं बताया। जी वो नहीं बताया, बच्चा था इसी वजह से ऊपर से वो है भी शुगर ये- पेशेंट। अच्छा, उमर को उनको भी शुगर है? हाँ जी, उमर को शुगर पेशेंट है, उसकी वालदा को भी है इसी वजह, वो पैदाइशी शुगर है उसे। ओके ओके, तो ठीक हो गया। इस वजह से वो अगर वो होता समझदार तो वो ज़रूर बताता, लेकिन हमने पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट किया है। हमने अपना बच्चा खुद पेश किया, जब इन्होंने बुलाया हम आए, अपना बच्चा पेश करके गए हैं। पुलिस की भी मेहरबानी करते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत से काम किया, जो बच्चियाँ उनकी मिल गई। हम तो अल्लाह का शुक्र करते हैं, हमारा बच्चा ने नजायज़ फंस जाना था। अच्छा, आप ये सारे सिलसिले में कह रहे हैं कि अगर खुदा न खासा बच्चियाँ मिलती ना अब तक, अल्लाह ना करे, तो फिर उम्र के लिए और आपके ख़ानदान के लिए बहुत मुश्किल बन जानी थी। जी ये बहुत मुश्किल बन जानी थी। ये सब पुलिस की मेहरबानी है जिन्होंने इतनी मेहनत की और हमारे बच्चियों को। नहीं, आप तो इधर कितने दिन से इधर हंजर वाली बैठे हुए हैं? मैं रेविंड रहता हूँ, तो मैं इसका मामू हूँ। तो मुझे 6 दिन हो गया जिस दिन का उम्र का मामला बना मेरे। 6 दिन हो गए? हाँ जी 6 दिन में आपने वो बच्ची के वालिदैन भी इधर आते रहे, जी तो आपने पता तो किया होगा कि चक्कर क्या चला इनफैक्ट? पता किया था, तो हमने कहा था कि जी हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। वो आए थे कि आपका तो वो बच्चा लड़के क्यों गई, ये पता किया आपने? ये नहीं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा नहीं ये खुद जाइए सैर करने के लिए। अच्छा, सैर के लिए गई हैं तो 10 बजे ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद हो जाती है ना, हो जाती। तो इसलिए वो उन्होंने लड़कियों ने स्टेटमेंट भी दे दिया हम अपनी मर्जी से गई हैं। ये कहते थे कि उम्र अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं उमर ने कॉल बैक दी थी रिक्शे वाले को, उमर ने वो क्या अरसलान को? उमर को पहले उस रिक्शे वाले ने कॉल की इस नंबर से। कितने बजे ये हुआ, ये कोई अंदाजा है आपको? ये मुझे नहीं अंदाजा। उमर को कॉल आई है तो उमर ने वो कॉल आई तो उमर ने वो रिक्शे वाले की कॉल आई तो उमर ने पता नहीं क्या आगे से बात हुई है। वो फिर नंबर पुलिस को उमर ने दिया मोबाइल से कि आज ये रिक्शे वाले की मुझे कॉल आई। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस की हेल्प हाँ जी सबसे पहले उमर भाई ने की हाँ जी पुलिस कि ये अरसलान का नंबर है? जी ये उमर की नहीं हेल्प की है। ये उमर की वजह से आज लड़कियां इनकी बच गई हैं, इतना बड़ा ग्रोह पकड़ा गया है। नहीं, लेकिन इससे आगे जो स्टोरी चली, जी अब अरसलान रिक्शे वाले ने बच्चियों को उतार दिया, जी उतार दिया, जी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का मामला तो हमें नहीं पता, जो हमें मामला पता है हमने वो बता दिया आपको। इसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ उमर भाई का बचपना था? जो जाहिर बात है उसकी उम्र वैसे ही कम है, जी कहाँ कहाँ लगता है कि ये काम अगर वो इस तरह करता तो ऐसे नहीं होना था, ये इस तरह करता, ये इस तरह करता, वो आपके ख्याल में? वो बस ये आकर फौरन बता देता ना घर, तो यहाँ तक मामला नहीं जाना था क्योंकि वो तब बच्चे बच्चियाँ किधर थी? तब बच्चियाँ वो रिश्के पे जा चुकी थी जब ये आया घर। फिर भी उनको ढूंढना, लेकिन वो भी अभी उनकी सिम बंद नहीं हुई थी, हाँ अभी जी। बच्चियों की वो सिम बंद नहीं लड़कियों हुई थी। की उम्र ने बात करवाई, इनके वाले से लास्ट टाइम कॉल हुई है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इसने कॉल की है तो उन्होंने आगे से बोली जी पापा जी, फिर कॉल काट दी है, फिर उनका मोबाइल ऑफ हो गया है। अब उमर जो है ये हमसाया है जी ये ये बिल्कुल इरफान लोगों के भी सामने रहता है जी और जो अपना समरीन लोग हैं उनके भी सामने रहता है, जी। जो किराएदार हैं वहाँ। जी ये उमर भाई जो है उधर रहते हैं, ठीक हो गया ना? जी और 14 साल के हैं जी 14 साल के हैं, हमने उनकी इधर दी और थी। कहाँ जॉब जूब करते हैं? हाँ वर्कशॉप पे जाता है, 14 साल का बच्चा ही है, वर्कशॉप वगैरह पे काम करते हैं। तो शुगर पेशेंट भी है। अब मामला क्लियर भी हो चुका है, अभी तक हमें मिला नहीं है। क्या पुलिस अथॉरिटी से आपकी बात हुई, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि 8 बजे आ जाएगा। आज 8 बजे? हाँ जी अब थोड़ा इंतज़ार कर लें, बस 8 बजने वाले हैं। ठीक है, हम इंतज़ार करें क्योंकि उनकी वालदा हार्ट पे वो दिल की बीमारी की मुबतला है, इसलिए हम अभी अस्पताल से लेके आए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपने बड़ा कर्ब वाला वक्त गुजारा, बड़ा खौफनाक वक्त गुजारा, जी। लेकिन इसमें पॉजिटिव पहलू ये हुआ कि बच्चियाँ मिल गई। जी अगर खुदा न खासा वो ना मिलती तो ये पता नहीं कब तक मामला चलना था। जी ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। हम पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं, आईजी पंजाब साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जितने ऑफिसर में इसमें टीम। उमर घर में उसको कोई डरा डरू के रखा हुआ है कि उसने जाते ही वालदा को भी नहीं बताया और सामने दरवाज़ा खटखटा के भी नहीं बताया कि ये मामला होने वाला है? वो इसकी मामा ने इसको मेडिसिन खिलाई है, फिर वो फौरन सो गया क्योंकि शुगर का मरीज आपको अच्छा पता है। अच्छा अच्छा, वो बीमार रहता है ज़्यादातर। जिक्र तो करता कि यार वो बच्चियाँ उधर थीं, मैं उन्हें फिर घर ला बाद रहा में था। उसने सब बता दिया कि मैं यहाँ तक लाया हूँ। आईजी पुलिस फिर आपके घर कितने बजे आ गई? पुलिस हमारे घर आई, उसे कहा 3 बजे आई है, उसको उठाया है तो वो फौरन बाहर आया है। उसने उसी वक्त बता दिया मैं यहाँ तक लाया हूँ, तो ये मामला है। उसने कोई झूठ नहीं इसमें बोला, जो उसने सच हुई है बात वो सब बताता रहा, यही है कि मैं यहाँ तक लाया हूँ, उनको घर खींचता रहा हूँ, वो नहीं गई, वो नहीं मानती थी।
इसलिए फिर वो चली गए। आपने मीडिया पे भी देखा था कि उमर का यही बयान था जो उन्होंने वो बता रहे थे IG कल DIG कि उमर फारूक लड़का है, उसने बताया कि मैं इसको घर लाता रहा हूँ, ये नहीं गई, कोशिश करता रहा हूँ। हाँ, ये अपनी मर्जी से फिर चली गई हैं भैया, अच्छा। अपनी मर्जी से गई हैं और इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। बहुत शुक्रिया आपका जी। खंजरवाल थाने में मौजूद हूँ। उमर और अरसलान की फैमिली जो है वो राह तक रही अपने बच्चों की कि अगर वो बेगुनाह हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया और कोलैबोरेट भी नहीं किया, अगर वो सहूलतकार भी नहीं है और इस सारे जो कहानी है उसमें अगर उनका किसी तरह का कोई किरदार नहीं, तो फिर उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए ताकि जो इनके फैमिली वाले हैं उन्हें रिलीफ मिल सके। अगर इसमें खुदा न खास्ता बच्चियां जो हैं वो ना मिल पाती, जो कि बच्चियों के पेरेंट्स ने हमें बताया, उनके वालिदैन ने हमें बताया कि हम इस कदर होपलेस हो चुके थे कि हमें यकीन हो चुका था कि अब ये वापस नहीं आएंगी। छोटी सी गलती कितना बड़ा आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है, एक छोटी सी गलती का, और बात कहाँ से कहाँ चले जाती है। और यही पेरेंट्स अगर जो कस्टोडियन हैं बच्चों के, उनको केयर करें, उनको प्यार से रखें, तो कितने मसले हल हो सकते हैं। अभी भी बेशुमार लोग बेशुमार जगहों पे अपने बच्चों का ना प्रोटेक्ट करते हैं ना ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं। और ये फैमिलीज़ खुशकिस्मत तरीन हैं कि इनको इनकी बच्चियाँ वापस भी मिली हैं, बाजियाब भी हुई हैं, और जो घिनौना अज़ाइम रखने वाला गिरोह था वो भी पकड़ा गया है। फात शहबाज खान को खंजरवाल थाना से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।